दोस्तों आज हम बातें करेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल स्टारिंग द लेजेंडरी सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, नमाशी चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार एंड राजेश खीरा, पुनीत सर, मैनी मैनी अदर्स। अब ये पिक्चर की कहानी एक्चुअली कहानी नहीं, हकीकत पिक्चर में बताया गया है कि क्या 1946 में हुआ था और प्रेजेंट डे का भी बताया और 46 का भी बताया। जिस तरह से जो दर्शन कुमार किस तरह से उनको एक किडनैपिंग केस सौंपा जाता है, जब वो जाते हैं तो उनकी मुलाकात पल्लवी जोशी से होती है और उनको सब पता होता है, राज 100 ईयर्स ओल्ड, उनको सब राज पता उस वक्त क्या हुआ था ये सब। तो वो कहानी और 46-47 इंडिपेंडेंस पहले की जो हुए थे कत्लेआम, एक सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी ने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया था, उनको बहुत बुरी तरह से काट दिया था और कत्लेआम हुआ था। वो सीन आप देख भी नहीं पाओगे, इतने जबरदस्त तरीके से बताया। तो वो दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने। और एक्चुअली ये हिस्ट्री जो ऑडियंस ने कहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर ये आप देखोगे ना तो आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यार। तो एक्चुअली इट्स नॉट अ स्टोरी, एक्चुअली इट्स रियल थिंग। और किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो किस तरह से वो हाउ दे एक्चुअली अगेंस्ट द हिंदूज, तो वो बहुत एक्चुअली देखा जाए तो एक्चुअली आई ओपनर फॉर द एंटायर कंट्री। जो आज के हालात है बंगाल में जो चल रहा है वो सब उस वक्त अभी भी वही है एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब हिंदुओं पे अभी भी अत्याचार हो रहे, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो ये सब इसमें बताया गया है। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर विवेक अग्निहोत्री ने इतनी अच्छी रिसर्च की है, एकदम डिटेल में रिसर्च की है और एक एक चीज़ एकदम बारीकी से बताया उन्होंने। तो उनकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। और मतलब ऑडियंस को मतलब आंसू आने चाहिए, आ जाएंगे। कुछ सीन इतने बहुत भयंकर सीन लिए। और मेरे आगे कुछ 2 रो छोड़ के कुछ लड़कियां बैठी थी, वो लोग जब कुछ सीन जो आते थे जब हिंदुओं को कत्लेआम होते तो वो लोग ऐसे कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे सर नीचे कर रहे थे। दे वर नॉट एबल टू सी द हाउ दे स्लॉटर द हिंदू पीपल एंड ऑल, तो वो लोग देख नहीं पा रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे लड़कियां। तो इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने एकदम रियलिटी बताई है। तो इसके लिए तो फुल मार्क्स मिलते हैं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को। हालांकि इस पिक्चर को शोज ठीक से नहीं दिए, इसलिए मुझे भी ये फिल्म फ्राइडे की आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ कि मुझे भी देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि शोज एकदम ऑड शोज दिए। मतलब कुछ 1 बजे का, दूसरा को 10 बजे, कोई 5 बजे का। प्रॉपर शो दे दो ना यार। जैसे दूसरी पिक्चर को दे देते बागी 4 को तो 18 शो दिए, 20 शोज दिए दूसरे मल्टीप्लेक्स में। तो इसको कम से कम 10 शो दो ठीक से। और कॉन्जरिंग को भी कितने सारे शोज दे दिए। तो इधर भी अत्याचार हो रहा है हिंदू पे, हिंदू को शो ही नहीं मिल रहे। तो दैट्स लाइक जो 46 में वो भी इधर भी हो रहा है। दैट इज द थिंग गाइज। तो ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब चेंज होना चाहिए। तो इसी में वही ये सब यही बता रहा है। तो बट एवरीबडी शुड गो एंड वॉच द फिल्म। लेकिन ये लोग ने शायद कोई इनको रोक रहा है इनकी फिल्म रिलीज होने से, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब कश्मीर फाइल्स ने इतने 250 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, इट क्रॉस 300 ग्रॉस इन इंडिया कश्मीर फाइल्स, तो उसको तो उनकी दूसरी पिक्चर को तो थिएटर मिलने चाहिए। लेकिन शायद कोई रोक रहा है मेरे हिसाब से, कुछ तो गड़बड़ है शायद, इसलिए इसको बहुत कम शोज मिले और बहुत कम थिएटर मिले, ताकि ऑडियंस इसको देखे ही नहीं। पर आई रिक्वेस्ट ऑडियंस, आप देखो कहीं भी शोज हो तो जाकर देखो ये पिक्चर। इट्स एन आई ओपनर, इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इतना डिटेलिंग में बताना है तो फिर लंबी तो हो ही जाएगी पिक्चर। बट इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म गाइस, वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और परफॉर्मेंस की बात करें तो द लेजेंडरी सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, उनका छोटा रोल है एज मैडमैन चतुर, उनकी जबान काट दी जाती है। ये जरा छोटा रोल, लेकिन इज अ लेजेंड यार। मतलब उनके बारे में इज अ फैंटास्टिक जॉब। छोटा रोल है, अच्छा काम किया। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में क्या बोले दोस्तों, ही हैज डन एवरीथिंग। उन्होंने पुलिस अफसर का रोल किया है, वकील का रोल किया है, मतलब जल्लाद में विलन का रोल किया है, क्या बिल्ला नंबर 76 में कुली का रोल किया। ही इज डन एवरीथिंग, तो इज अ लेजेंड। तो ही इज डन गुड जॉब। बारे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है इज अ लेजेंड। उसके अलावा अनुपम खेर जी ने गांधी जी का रोल किया है, दमदार रोल किया है। लेकिन लोगों को जो जब गांधी जी पे लोग एक्चुअली देवर निराश हो गए थिएटर में, लोग बोल रहे कि यार गांधी जी ने एक्चुअली सही नहीं किया, ही वॉज एक्चुअली नॉट विद द हिंदूज, ही वॉज एक्चुअली अगेंस्ट द हिंदूज। हाँ सच में दोस्तों, ये बात भगत सिंह की फिल्म रिलीज हुई थी, सनी देओल बॉबी देओल की,
उसी दिन अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई, भगत सिंह के ऊपर फिल्म, तब भी लोगों ने यही कहा था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं बचाया, क्योंकि भगत सिंह बाहर आते तो उनकी पॉपुलरिटी गांधी जी से भी ज्यादा हो जाती, इसलिए उनको, तो ये पॉलिटिक्स उस वक्त भी चल रहा था, तो देखो इसमें ये भी बताया दोस्तों। तो गांधी जी एक्चुअली वॉज नॉट द राइट पर्सन फॉर द हिंदू। वो अहिंसा के, अरे अहिंसा क्या, हर बार अहिंसा, कोई दूसरा को आपको मार रहा है तो दूसरा क्या लो, दैट इज ऑल सुपरिटी। मतलब एक लड़की अगर को रेप कर रहा हो तो रेपिस्ट को क्या करना है, बोले वो लड़की को आत्महत्या कर देनी चाहिए, सीधी क्या बोलेगा अभी दोस्तों। तो ही वॉज नॉट एक्चुअली विद द हिंदूज, ये पिक्चर में भी दिखाया, देखा जाए तो। लेकिन अनुपम खेर जी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, इज अ डैम गुड एक्टर। उसके अलावा नमाशी चक्रवर्ती, जो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं, हाल पिक्चर भी ने इसमें बाहर, तो ये उनका जो रोल है, दमदार रोल किया है, छोटा लेकिन दमदार रोल किया है। गुलाम सारवर हुसैनी उनका कैरेक्टर का नाम है, एकदम हुंकार, मतलब ऑडियंस को, मतलब अंदर उसको गुस्सा आ रहा है ऑडियंस को देख के, अरे कभी जाएगा इसको कोई मारो, ऐसा ऑडियंस के दिल में आता है ऐसा जब वो आते हैं स्क्रीन पे। उतना दमदार परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, नमाशी चक्रवर्ती ने, गुड रोल। उसके अलावा पल्लवी जोशी जो 100 लेडी बताई, शी हैज डन गुड जॉब, बहुत अच्छा, उसका मेकअप वेकअप अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना किरदार किया है। और उनका यंगर वर्जन गदर 2 फेम सिमरत कौर आई है, उसने किया, बहुत अच्छा किया, बड़े टू गुड। उसके अलावा पुनीत सर, सो वेरी गुड। जिन्ना के रोल में राजेश खीरा, वो भी बहुत अच्छे, लास्ट में डायलॉग भी अच्छा मारा है उन्होंने। इतने हिंदू पाकिस्तान चले गए, इतने कुछ लोग हिंदुस्तान में रह गए तो गांधी में नेहरू के भरोसे, ऑल इट वाज वेरी वेरी वेल शोड यार। तो ओवरऑल विवेक अग्निहोत्री को मानना चाहिए कि उन्होंने इस टॉपिक पे फिल्म बनाई, और ये सब जो एक्टर्स है, राइट फ्रॉम द लेजेंडरी सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती से लेके जो इज अ लेजेंड, एंड जो नई लड़की, नॉट नई लड़की, 2-3 फिल्में आई, सिमरत कौर, तो इन सबको लेके उन्होंने जितने जो बीच के जितने भी कलाकार हैं उन सबसे एकदम अच्छा परफॉर्मेंस निकाला उन्होंने, और रियल कैरेक्टर लग रहे, चाहे वो गांधी जी हो, जिन्ना हो, या नमाशी चक्रवर्ती का गुलाम सरवर हुसैनी हो, या मैडमैन चतुर मिथुन चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, उन सबसे बहुत अच्छी तरह उन्होंने परफॉर्मेंस निकाला, उन सब ने बेहतरीन काम किया, एकदम रियल लग रहे। तो दिस इज एक्चुअली एन आई ओपनर फॉर एवरीबडी, ऑल शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स। उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट टैक्स फ्री नहीं करेगी, वो पता नहीं क्यों, वट एवर थिंग। बट गाइस, इसके शोज बहुत लिमिटेड शोज है, अगर आप लोग थिएटर में जाके इसको देखोगे तो इसके शोज बढ़ते जाएंगे, फिर उनको देना ही पड़ेगा ज़्यादा शोज। लेकिन अब अगर थिएटर में नहीं जाओगे तो फिर इसके शोज कम होते जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस टू गो एंड वॉच बेंगल फाइल्स ओनली इन थिएटर्स, इज अ वेरी वेल मेड फिल्म by director Vivek Ranjan Agnihotri. So subscribe my channel, till then, bye, say goodbye and God bless you guys.